हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत जैसे डेली होती है ना, वैसे ही हुई थी। मुझे नहीं पता था शाम होते होते ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ प्लान बनेगा। तो गाइस, सुबह उठ के मैंने वही सेम जो मेरा रूटीन रहता है, सुबह खाना बनाना, लंच वगैरह करना। तो अभी मैं आजकल ना, पता है, रात को दूध ना मैं बॉईल नहीं कर पा रही थी। कल मैंने खाना बनाया नहीं था, ऐसे एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया था, तो फिर मैं रात को दूध बॉईल कर नहीं पा रही हूँ। दूध जो भी बचता है वो, उसका दही नहीं बना रही। तो सुबह मैं उठ के फिर मैं करती हूँ। तो कल एक दिन पहले दीदी ने बनाया था, तो उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद वही दही फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बना रहता है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं जमा रही थी। नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा और बहुत खट्टा हो जाता है। तो इसलिए ना मैं सुबह मॉर्निंग में ही एक साइड रख देती हूँ, बॉईल भी होता रहता है। और फिर 12 बजे के आसपास ऐसे मैं जमा देती हूँ। तो अभी मैंने तेल गरम होने रख दिया, उसके साथ साथ मैं मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। ऐसे ना मेरा काम जल्दी भी हो जाता है। तो फटाफट से मैंने प्याज वगैरह है वो पीस लिया था। और उसके बाद अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो गाइस, और आलू मटर की सब्ज़ी होती है या कुछ होता है ना, तो मैं इसमें ही बनाती हूँ मतलब। और आज ना कोई जल्दी नहीं थी मुझे खाना बनाने की। पापा 10 बजे तक जाते हैं तो आराम से हो जाता है। और सैटरडे को मानव का भी ऑफ रहता है, मतलब छुट्टी रहती है उनकी, संडे सैटरडे। तो इतना जल्दी नहीं रहता, मतलब मैं आराम से बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने बनने रख दी थी। और उसके बाद देखो, आज ना समर्थ को तो स्कूल जाना है, उसको मैंने स्कूल भेज दिया था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन पहले ही, मुझे मतलब कल ही पता चला है कि भैया आ रहे हैं मेरे। उसके बाद मैंने मशीन लगाई, पानी वगैरह भरा। तो सुबह को जिस दिन पानी आता है ना, सच में उस दिन बहुत सारा काम रहता है। और आज ना मुझे वैसे भी ना डबल डबल काम करना पड़ गया था, क्योंकि देखो, सुबह ना मैंने सब्ज़ी जो बनाई थी सबके लिए वो, और खाना हम दोपहर में ही खाते हैं 1 बजे 2 बजे। और मतलब उस टाइम पे फिर मैंने पापा को ही सिर्फ लंच पैक करके रख दिया था। और सुबह 12 बजे के आसपास ना मेरे भैया आ गए थे। तो अभी तो सुबह के 10 ही बज रहे हैं। तो अभी पापा को मैं चाय दे रही हूँ, तो हम सब चाय पियेंगे। मैं, पता है, पापा आते हैं चाय पीने, जब तक मैं चाय बना के रख देती हूँ। मतलब अभी जस्ट बनाई है। और किचन वगैरह क्लीन करके सब कुछ साफ़ करके मतलब सारा किचन का काम है ना वो ख़त्म कर देती हूँ। जैसे ही पापा को चाय देती हूँ मैं भी पी लेती हूँ। कभी कभी मैं नहा लेती हूँ इस टाइम तक, कभी कभी मैं नहीं भी नहाती। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, मतलब मेरा मूड के अकॉर्डिंग है, या फिर बच्चों के ऊपर है। मुझे कुछ काम नहीं तो फिर मैं नहा लेती हूँ, और अगर जैसे कुछ काम रहता भी है तो फिर मैं नहीं नहाती। ओके, सो अभी देखो, युवान ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, युवान कुछ न कुछ बातें करेगा, वो कुछ बोलेगा, मैं उसको मना कर रही हूँ, लेकिन वो बोल रहा है कुछ। अभी वो सो के उठा है। ओके गाइस, सो अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ मम्मी पापा के लिए। और इस टाइम तक ना युवान सोता रहता है, वो काफ़ी लेट उठता है अब। और रात को बहुत लेट सोता है, 1 बजा देता है सोते सोते। तो मेरी भी नींद ना पूरी नहीं हो पाती। सुबह मेरे को उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट उठना पड़ता है। और अभी और दिन में ना सोचती हूँ कि मुझे नींद आ जाए, तो मुझे नींद भी नहीं आती है। और समर्थ नहीं सोता कभी कभी, तो ये चीज़ होती है। तो बस मेरा देखो, ये बर्तन रहेंगे जो मैंने चाय वगैरह पी थी। उसके बाद भैया आए, फिर मैंने पूरा खाना वगैरह सब कुछ बनाया, उनको मैंने खिलाया। उसके बाद वो चले गए थे, और मुझे ना उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और मैं रोने लग गई थी जब वो जा रहे थे। तो मेरा मन कर रहा था ना मैं चली जाऊँ उनके साथ ही। फिर उसके बाद नहीं, देखो, नहीं गई थी मैं। फिर दीदी आई, वो कहीं बाहर थी। मेरा और दीदी का घर ना पास में ही है, तो जब भी मेरे घर से कोई आता है तो हम दोनों के घर पे ही जाता है। तो फिर ना दीदी कहीं बाहर थी, किसी काम से वो गई थी। और भैया मॉर्निंग में उधर ही गए थे, फिर उसके बाद मेरे पास आ गए थे। उसके बाद उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था, फ्री होके फिर वो चले गए दीदी के घर। उसके बाद ना मैं दीदी के साथ ही चली गई थी दीदी के घर पे, और भैया भी थे। फिर हम लोग 7 बजे तक सब लोग साथ में रहे, दीदी, मैं और भैया। 7 बजे के टाइम पे भैया घर चले गए थे, और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। 2 दिन के लिए वो यहाँ आए हैं, तो 2-3 दिन के लिए तो रुकेंगे। उसके बाद वो घर चले गए थे। फिर हमारा सडन प्लान बन गया था कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं।
तो अभी हम जा रहे हैं मुरथल। तो वैसे पता है मैं फिर दीदी ने ना हस्बैंड को भी मेरे बोल दिया था कि आप भी आ जाओ, अच्छा नहीं लगा, हम सब लोग जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और बच्चों के लिए भी ठीक हो जाता है जब ये रहते हैं ना साथ में। वैसे तो अभी पता है ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, सब पे चले जाते हैं। ये जीजू के पास भी चला जा रहा था युवान, और थोड़ा सा ना समर थोड़ा सा दुखी करता है कभी कभी, पता नहीं इसको ना, इसको भी बहुत मज़ा आया था। अभी मैं बताऊंगी, यहाँ तक तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, थोड़ा वीडियो बनाया, और मैं यहाँ ना फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और ये लोग तो बहुत बार आ चुके हैं। मैं बहुत कम बाहर जा पाती हूँ, जब से मेरे बच्चे हुए हैं ना, प्रेगनेंसी, फिर बच्चे, फिर ये छोटे हैं, फिर 2 हो गए, तो मुझे ना कभी भी कंफर्टेबल सा फ़ील नहीं होता था। मैं खुद ही परेशान हो जाती थी, इसलिए मैं कभी भी गई भी नहीं। बहुत कम जाती हूँ मैं, बस अपने घर जाती हूँ और यहाँ आ जाती हूँ, मतलब ससुराल आ जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ, दीदी के घर जाती हूँ, इतना ही मैं गई हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, और यहाँ ना यार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी भीड़, मतलब टेबल मिलता ही नहीं है, खड़े रहो, नंबर लगा के रखो। फिर हम लोग ऐसे देख रहे थे कौन सा वाला टेबल खाली होगा, उसी पे हम बैठ जाएंगे। तो काफ़ी टाइम तक तो हम बाहर खड़े रहे थे, बाहर थोड़ा सा देखा, बच्चे घूमे। उसके बाद हम चले गए थे अंदर, और हमने खाया था पराठा, खाना वगैरह खाया। यहाँ का फेमस पराठा ही है। तो समर्थ पता है युवान को चाहिए था कि इसको ना छोड़ दो, कि ये बाहर ऐसे जैसे सब लोग घूम रहे हैं ना, तो इसको भी घूमना था। यहाँ पे मतलब अच्छा था, फैमिली के साथ आओ या मतलब हस्बैंड के साथ आओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना हो, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, उनके लिए भी उनका भी इंजॉयमेंट हो जाएगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे बच्चों के लिए भी सोचा गया है, तो अभी मैं बताऊँगी। उसके बाद देखो अभी हम सब ना अपना अपना टेबल देख रहे हैं कि मतलब जो भी टेबल खाली होगा ना उधर पहले से खड़े हो जाओ। हम ये देख रहे थे किसका खाना है वो ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। और देखो ये एक चीज़ ना मैंने यहाँ पे सीखी, मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे कि कभी भी ना कपल वाला जो टेबल होता है ना उस पे मत देखना भाई, वो लोग बहुत टाइम लगाते हैं, उनका खाना ख़त्म हो जाएगा तभी वो धीरे धीरे। देखो दीदी ने ना यहाँ पे खड़ी हुई थी, उसके बाद एक अंकल और खड़े थे, उसके बाद एक पता है दो लड़कियाँ थीं, वो ना मतलब बैठ गई पहले से ही, एक चेयर खाली थी उस पर, और फिर वो जो बैठे हुए थे ना पहले से खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाते। मैंने बोला देखो मैं इस वाली टेबल पे खड़ी थी जो ये ले अभी ये वाली, और ये जो खा रहे हैं ना ये फैमिली वाले, ये बाद में खाना स्टार्ट किए थे, उसके बाद भी ये वाला खाली हो गया, उसके बाद हम इसी टेबल पे आ गए थे, और वो कपल वाला टेबल है ना वो खाली नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कभी भी ना कपल वाला टेबल है उस पर मत मतलब देखना, फैमिली वाला देखो, वो लोग जल्दी ही खाते हैं पीते हैं और फिर निकल जाते हैं। और कपल का क्या होता है, वो टाइम स्पेंड करने के बाद मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए ही आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह जो भी खाना था तो वो ऑर्डर किया, और देखो मुझसे ना एक पूरा ये पराठा, पर मैंने पनीर का पराठा लिया था, और ये मुझसे पूरा खाया नहीं गया, सबने खा लिया था अपना अपना, और भी ले लिए थे, और भी कुछ खा मतलब लिया था, बट मेरा एक पराठा भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद हम जब घर जा रहे थे तो जाने ही वाले थे, पता है बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम के लिए ना इन दोनों को भी हम यहाँ पे ले गए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। इनको समर्थ यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, इसे बहुत मज़ा आ रहा था। और युवान को देखो अपने आप ये बैठ गया, इसको स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद इनको यहाँ बस छोड़ दो, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मसाजर भी था, बट हमारे पास ना इतना टाइम नहीं था, ऑलरेडी अभी पता है 11 बज चुके हैं यहाँ पे, तो इस वजह से फिर घर जाके ना और भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से जल्दी जल्दी निकले। और यहाँ पे आने का मतलब रात के टाइम पे ही सबको, रात को ही आते हैं सब, रात में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो हम लोग निकले भी ऐसे 8 बजे, 8:30 बजे थे। उसके बाद समर्थ को देखो, इसे बहुत मज़ा आ रहा था, ये मतलब कार और बाइक वगैरह थी उस पे बैठा, उस पे चला रहा था। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं इनके, और समर्थ को बिल्कुल पसंद नहीं है ये, इसको फ़ोटो क्लिक करूँ ना ऐसे मुंह बनाएगा या चला जाएगा।
तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। और देखो यहाँ पे ना सॉन्ग चल रहे थे, तो युवान है ना वो डांस करने लग गया था। इसको जहाँ भी जगह मिलती है ना, गाने चलते हुए मिल जाएंगे, ये बस डांस करने लग जाएगा। तो यहाँ हम खड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद ये देखो ये इतना डांस कर रहा था खड़ा होके, और सब लोग इसे देख भी रहे थे, बहुत सारे लोग देख देख के जा रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और आज का दिन मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ ऐसे घूमने जाऊँगी या कुछ है, कभी कभी ना एकदम सडनली प्लान बन जाता है। ओके गाइज, आज का जो वीडियो है ना वो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बच्चों को बहुत मज़ा आता है, पता है, इनको कहीं बाहर लेके जाओ। समर्थ को तो बस गाड़ी का नाम सुनते ही कि हम गाड़ी से कहीं जाएंगे, वो इसी बात पे इस पे ही इतना ज़्यादा खुश होता है। और एक और बात, ये ना मुझे पहले बहुत तंग करते थे जब ये छोटा था ना समर्थ, तो मेरा कहीं मुझे अपने घर जाने का भी मन नहीं करता था। बट अब नहीं करते हैं, तो अब मैं आराम से जा सकती हूँ। ओके बाय बाय।